हेलो प्यारे बच्चों, मैं प्रियांक भट्ट आपका स्वागत करता हूं प्रियांक भट्ट मैथ्स में। तो कैसे हैं आप सब। हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे जिसकी हमने 3F एक्सरसाइज तक कंप्लीट कर ली है। आज हम एक्सरसाइज नंबर 3G देखने वाले हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं आज आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा जो आपको एक्सरसाइज को सॉल्व करने में बहुत हेल्पफुल होंगे। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज हमको पढ़ना है एक्सरसाइज 3G। ये एक्सरसाइज दो पार्ट में आएगी जिसका आज ये पहला पार्ट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ये फॉर्मूलेज आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। पूरी एक्सरसाइज इन्हीं फॉर्मूलेज पर बेस्ड है। ठीक, तो सबसे पहला फॉर्मूला क्या है? साइन ए प्लस बी। क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, बीच में जो है इनटू का साइन है। फिर साइन ए माइनस बी क्या होता है? ये होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक, तो साइन वाले में साइन और कॉस मिक्स होके आता है। प्लस है तो बीच में प्लस ही आएगा, माइनस है तो माइनस ही आएगा। लेकिन कॉस वाले में कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज हो जाता है। कॉस ए प्लस बी क्या होता है? देखिए, कॉस ए कॉस बी और प्लस है तो माइनस आएगा, माइनस साइन ए साइन बी। मतलब कॉस कॉस वाला एक तरफ आएगा, साइन साइन वाला एक तरफ आएगा, और साइन इसका जो चिन्ह है वो भी चेंज हो जाता है। कॉस ए माइनस बी का क्या है? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। मतलब प्लस वाले में माइनस, माइनस वाले में प्लस। ठीक, वैसे ही टेन का क्या होता है? टेन ए प्लस बी क्या होता है? टेन ए प्लस टेन बी। ऊपर प्लस आता है तो नीचे माइनस, वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है, टेन ए माइनस बी क्या होता है? देखिए, टेन ए माइनस बी मतलब यहाँ पर जो साइन है वो ऊपर भी आएगा। जैसे यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस। तो टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है, उसी तरह से कॉट ए प्लस बी क्या होता है? कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस वन और अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। मतलब इसमें चेंज हो जाता है, प्लस जो है वो नीचे आता है। सेम वैसे ही कॉट ए माइनस बी क्या हो जाएगा? कॉट ए इंटू कॉट बी और प्लस वन, और नीचे ये इसी का साइन आ गया, कॉट बी माइनस कॉट ए। मतलब नीचे जो साइन है ऊपर उसका उल्टा साइन है ना। तो नीचे माइनस है तो ऊपर प्लस, ऊपर नीचे प्लस है तो ऊपर माइनस। क्लियर है? इतने फॉर्मूले समझ में आ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका प्रूफ मैं आपको बता देता हूं। टेन ए प्लस बी कैसे आता है ये फॉर्मूले में। तो देखिए, टेन को हम क्या लिख सकते हैं? साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं। ठीक, ये आपको पता है, ऐसा हम लिख सकते हैं। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या होता है? साइन ए कॉस बी है ना, प्लस कॉस ए साइन बी अपॉन कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कॉस ए कॉस बी। ठीक है, प्लस की जगह माइनस आता है, माइनस साइन ए साइन बी। ठीक, अब फॉर्मूला देखिए, यहाँ टेन ए आ रहा है तो हमको इसको टेन ए बनाना है पूरे को। मतलब यहाँ बी भी नहीं रहना चाहिए और साइन के बट्टे में कॉस ए आ जाना चाहिए, तब ये टेन ए बनेगा, है ना। और इसको भी हटाना है तो हम क्या करते हैं? देखिए, हम इसका भाग देते हैं। एक यहाँ पर इसका भाग देते हैं, साइन ए कॉस बी हम भाग देते हैं किसका? हमको कॉस ए लाना है, तभी तो ये टेन बनेगा, और साथ में कॉस बी को हटाना भी है तो हम कॉस ए कॉस बी इसका हम भाग दे देते हैं, या फिर यहाँ पर जो लिखा हुआ है आप उसका भाग दे दो। ठीक, ऐसे भी समझ सकते हो। बीच में क्या है? प्लस, तो कॉस ए साइन बी है ना, इसमें भाग देंगे किसका? कॉस ए कॉस बी का। ठीक, तो बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ पर भी भाग देना पड़ेगा। ये हो गया कॉस ए कॉस बी, तो आपने किसका भाग दिया है? कॉस ए का और कॉस बी का, है ना। तो सारे टर्म में देना पड़ेगा, पर यहाँ माइनस है तो हो जाएगा साइन ए साइन बी, है ना। और क्या जाएगा? कॉस ए कॉस बी। ठीक, ये देखिए कॉस बी कट गया, यहाँ कॉस ए कट गया, ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो क्या जाएगा? साइन अपॉन कॉस क्या होता है? टेन ए, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? टेन बी अपॉन, यहाँ कैंसिल हो गया तो वन माइनस का साइन बटे कॉस ए क्या होता है? टेन ए होता है।
और इनटू साइन बी बटे कॉस बी क्या होता है, टेन बी होता है। इस तरह से आप प्रूव कर सकते हो। ठीक है, आगे समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका भी फॉर्मूला देख लीजिए। इसको कैसे करेंगे, सेम उसी की तरह से है। तो कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस, है ना, कॉस ए माइनस बी अपॉन साइन ए माइनस बी, ऐसा लिखा जा सकता है। अब इनके फॉर्मूले आप खोल दीजिए, क्या हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, है ना, डिवाइड में क्या जाएगा, साइन ए कॉस बी और ये माइनस कॉस ए साइन ऑफ बी। ठीक, अब देखिए हमको क्या लाना है, कॉट ए कॉट बी, कॉट ए कॉट बी लाना है। तो यहाँ कॉट ए कॉट बी कब बनेगा, तो कॉस के बटे में क्या आ जाए, साइन ए आ जाए, और यहाँ भी क्या आ जाए, साइन बी आ जाए, तब ये कॉट ए कॉट बी बन जाएगा। इसका मतलब साइन ए साइन बी का भाग देना है हमको, इसका भाग देना है, साइन ए साइन बी का भाग देना है। तो मैं इसको यहीं लिख दे रहा हूं, ठीक है, आप अलग से इसको लिख लेना। तो सब में हमने क्या किया, साइन ए साइन बी का भाग दे दिया। देखिए यहाँ क्या बन जाएगा, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट ए, है ना, और यहाँ पर करोगे तो कॉट बी, वहां बनेगा तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, वन हो गया, अपॉन साइन से साइन कट गया यहाँ, तो क्या बचेगा, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट बी, माइनस वहां पे साइन बी कट गया तो कॉस ए अपॉन साइन ए क्या बनेगा, कॉट ए। इस तरह से आप प्रूफ कर सकते हो। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो दो महत्वपूर्ण फॉर्मूले, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले माने जाते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के टू इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इनको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा आप। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, दो तरह के फॉर्मूले होते हैं इसके, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, और कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। वैसे ही कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। ये चार फॉर्मूले हो गए अपने आप। ठीक है, तो आप इनको बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका मैं आपको प्रूफ बता देता हूं। ठीक, देखो कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, तो आपको कुछ नहीं करना है, इनका फॉर्मूला ओपन कर दो। कॉस ए कॉस बी प्लस है तो माइनस आएगा, साइन ए साइन ऑफ बी, ये आ गया। ठीक, इनटू में क्या है, कॉस ए माइनस बी, मतलब कॉस ए कॉस बी, और यहां आएगा प्लस साइन ए साइन बी, ये आएगा। अब मल्टीप्लाइड करो, पहले इस टर्म का पूरे में करो, फिर इस टर्म का पूरे में करो, है ना। कॉस ए कॉस बी का पहले इसमें करते हैं, देखो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, ये आएगा, इसमें मल्टीप्लाइड होगा। ठीक, अब इसका इसमें करो तो अलग अलग है ये, तो क्या आएगा, कॉस ए कॉस ऑफ बी, है ना, इंटू साइन ए साइन ऑफ बी, ये होगा। अब इस टर्म का इसमें करो, माइनस आएगा, इसको करोगे इसमें तो यही आ जाएगा, ये कॉस ए कॉस ऑफ बी, है ना, और इंटू साइन ए साइन ऑफ बी, ये आएगा। इसका मल्टीप्लाइड इसमें करोगे तो क्या आएगा, ये माइनस है और ये प्लस है तो माइनस ही बनेगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी। ठीक, ये टर्म प्लस और माइनस ये दोनों कैंसिल हो गया, सिर्फ क्या बचा, कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी। ठीक, अब मैं आपको यहाँ पर लॉजिक बताता हूँ, आपको फॉर्मूले तक कैसे पहुंचना है। अगर आप इसका ए ले रहे हो तो इसका आप बी लो, ठीक है, अगर इसका बी ले रहे हो तो इसका आप ए लो। कैसे कैसे लेना है, मतलब देखो पहले मैं इसका ए ले लेता हूँ, इस ए को साइन में बदल लो, तो वन माइनस साइन स्क्वायर ए, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया, और इनटू में क्या है, कॉस स्क्वायर बी है, माइनस। अब मैंने क्या किया कि इसको मैंने यहां से ए को लिया था, तो अब यहां से मैं बी वाले को चेंज करूंगा। ठीक है, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, तो मैं इसको वन माइनस क्या लिख देता हूँ, कॉस स्क्वायर बी लिख देता हूँ। अब आप इंटू कर लो इसका, कॉस स्क्वायर बी करोगे तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर बी, ये माइनस
कॉस स्क्वायर बी इंटू साइन स्क्वायर ए। ठीक, अब इसका मल्टीप्लाइड करो इसमें, ये हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर ए और प्लस का साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी। देखो ये माइनस और ये प्लस, ये दोनों एक ही टर्म है ना, प्लस माइनस में कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर, ये आ गया आंसर। तो कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, पहला फॉर्मूला प्रूफ हो गया। अब मैं वही आपको कह रहा हूँ कि आपको अगर ये दूसरा ये वाला प्रूफ करना है, तो जैसे मैंने अभी कॉस स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखा, वैसे आप अब इस बी को लिखना 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, ऐसा लिखना, और यहाँ बी ले लिए तो इस ए वाले को बदलना, फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और इससे सॉल्व करके देखना, आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है और नहीं आता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए आगे समझ में, अब आगे बढ़ते हैं। वैल्यू ऑफ 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री की वैल्यू निकालना है। ठीक, तो जो हम फार्मूले पढ़ के आए हैं उसी की हेल्प से हम ये इसकी वैल्यू निकालते हैं। देखिए साइन 15 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 45 माइनस 30 लिख सकता हूँ, ये 15 ही होगा। अब ये क्या बन गया, साइन ए माइनस बी बन गया। क्या होता है फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए और साइन बी। ठीक, इन सब की वैल्यू आपको पता है, ये 1/√2, कॉस 30 क्या होता है √3/2 माइनस 1/√2, और ये होता है 1/2, तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1/2 √2। ठीक है, इस तरह से आंसर आ सकता है। कॉस 15 इसको कैसे लिखोगे, कॉस 45 माइनस 30, इसको भी ऐसे ही लिख लेना, फॉर्मूला लगा देना, कॉस ए कॉस बी, माइनस है तो प्लस साइन ए और साइन बी। ठीक, ये 1/√2, कॉस 30 कितना होता है, ये होता है √3/2 है ना, प्लस 1/√2, साइन 30 होता है 1/2, क्या आ जाएगा √3 + 1/2 √2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। tan 15 सेम वही करना है आपको, इसके लिए क्या करोगे 45 माइनस 30। ठीक है, फॉर्मूला लगा दो, tan a माइनस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan ऑफ b, कितना हो जाएगा, tan 45 होता है 1, tan 30 कितना होता है 1/√3 अपॉन 1 माइनस 1 इंटू 1/√3, क्या हो जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन √3, नीचे भी क्या हो जाएगा √3, सर यहाँ प्लस आएगा, प्लस 1 अपॉन √3, ये कट गया, कितना बचा √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। अब इसका रैशनलाइजेशन कर दो आप, परिमेयकरण, ये मैं आपको बता चुका हूँ, सेम नीचे वाला नंबर लेना है लेकिन साइन चेंज करके, है ना, इसी विधि को बोलते हैं परिमेयकरण। ये क्या हो जाएगा √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, तो ये खोलोगे फॉर्मूला तो क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2√3 अपॉन 3 माइनस 1, कितना हो गया ऊपर 3 + 1 माइनस 2 √3 अपॉन कितना हो गया 2, ये हो गया 4 माइनस 2√3 अपॉन 2, दोनों में से 2 कॉमन निकाल लिए, कितना आ गया 2 माइनस √3 अपॉन 2, ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया आंसर 2 माइनस √3। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको इनकी वैल्यू निकालना है, ये मैं आपको करने के लिए देता हूं, इसको आप अच्छे से सॉल्व करिए, बन जाएगा आपसे। आप इसको लिख लेना साइन 45 + 30, वैसे इसको लिख लेना कॉस 45 + 30, ठीक है, और इसको tan 45 + 30, इन्हें फॉर्मूला लगा देना और सॉल्व करके बताना कि आपका आंसर आ रहा है कि नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल लिखा हुआ है, देखिए साइन ए 3/5 कॉस बी 12/13 हो तो साइन ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी निकालना है। ठीक, सबसे पहले क्या निकालते हैं, साइन ए प्लस बी निकाल लेते हैं। ठीक है, क्या आएगा फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये लगाना हमको। साइन ए की वैल्यू कितनी दी है
3/5। कॉस बी की वैल्यू कितनी दी है 12/13 प्लस, अब ना कॉस ए की दी है ना साइन बी की दी है, निकालना इसी से है। तो देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, इतना आपको पता है। साइन ए दिया हुआ है, हमको कॉस की निकालना है, कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। यहां से क्या करो स्क्वायर हटा दो तो यहाँ क्या लग जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, तो कॉस ए की वैल्यू कैसे आएगी √1 माइनस साइन स्क्वायर ए, √1 माइनस साइन स्क्वायर ए मतलब 3/5 का स्क्वायर। ठीक है, यहां लिख दे रहा हूं इसको, कॉस ए बराबर √1 माइनस 9/25। ठीक है, ये एलसीएम ले लेना, यह जाएगा 25 माइनस 9 मतलब 16/25, कितना जाएगा 4/5। ठीक है, इसी तरह से कॉस भी दिया है तो साइन बी अगर आपको निकालना है तो क्या लगाओगे √1 माइनस 12/13 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेना, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख दे रहा हूँ 5/13 आएगी। ठीक, अब यहाँ रख देते हैं हम, ये होगा 4/5 इंटू 5/13, ये हो गया 12 × 36/65 और 5 × 20/65, कितना जाएगा 56/65। ठीक है, आगे समझ में। अब हमने साइन ए प्लस बी निकाल लिया, अब हमें कॉस ए माइनस बी निकालना है। ठीक, तो पहले मैं इसको मिटा देता हूं। चलिए, हमको निकालना है कॉस ए माइनस बी, ये निकालना हमको। फॉर्मूला क्या होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, इसमें वैल्यू रख दीजिए। कॉस ए कितना है 4/5, कॉस बी कितना है 12/13, साइन ए कितना है 3/5 और साइन बी कितना है, साइन बी हमने निकाला है कितना 5/13। ठीक, तो 12 चौके 48/65 प्लस 5 × 15/65, तो 8 × 5 = 13, ये कितना आ जाएगा 63/65। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये हमको दिया हुआ है क्या cos a माइनस बी बराबर 3/5, तो tan a इंटू tan b बराबर 2 है, ये भी गिवन है। हमको प्रूफ करना है कि cos a cos b बराबर 1/5। ठीक, चलिए करते हैं। यहां से हम क्या करते हैं फॉर्मूला लगा देते हैं सीधे, cos a cos b प्लस साइन ए साइन बी, कितना दिया 3/5 दिया। ठीक, ये हमको गिवन है, इसको भी हम थोड़ा सा सिस्टमैटिक लिख लेते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए और साइन बी अपॉन कॉस बी, ये क्या दिया है 2, इसको अपन में 1 कर सकते हो, इसका क्रॉस मल्टीप्लाइड कर देंगे तो क्या जाएगा साइन ए कॉस बी, सॉरी साइन ए साइन बी है ना, ऐसा मल्टीप्लाइड होगा, ये जाएगा 2 cos ए cos ऑफ बी, मतलब साइन ए साइन बी की वैल्यू क्या है 2 cos ए cos बी, यहां रख दो। ये पहले से था cos ए cos बी प्लस यहां रख दोगे तो क्या हो जाएगा 2 cos ए cos ऑफ बी बराबर 3/5। ये 2 cos ए cos बी है, ये cos ए cos बी है, मतलब यहाँ 1 है, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 cos ए cos बी बराबर क्या हो जाएगा 3/5। 3 से 3 कट गया तो कितना आ गया ये 1 है, मतलब cos ए cos बी कितना आ गया 1/5, और यही हमको प्रूफ करना था। चलिए क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, थर्ड का ए वाला बता रहा हूं मैं, बी वाला आप लोग खुद करेंगे और मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक, क्या फॉर्मूला लगा देते हैं cos ए cos बी है ना माइनस साइन ए और साइन बी, इसकी वैल्यू 1/√2 है ना, मतलब ये cos थीटा है, इसकी वैल्यू रख देंगे
और यहाँ साइन थीटा है, यहाँ भी वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इसको कॉमन निकाल लो, ये आ गया आंसर। बहुत ही आसान सवाल है, चलिए आगे देखते हैं। इस सवाल में देखो कैसे सॉल्व करना हमको, पहले इसमें फॉर्मूला लगाओ फिर इसमें लगाओ, ठीक है। तो साइन ए कॉस बी, ठीक, प्लस कॉस ए साइन बी, मतलब साइन बी कितना है ना, यहाँ इसकी वैल्यू लिख दो, फिर से आ जाएगा साइन ए कॉस बी, माइनस है तो माइनस कॉस ए साइन ऑफ बी, ये लगा दी। दोनों को क्या करना है, घटाना है हमको, तो यहाँ घटाओगे तो इसका साइन प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस का। ये दोनों एक सी वैल्यू हैं, कैंसिल होकर जीरो हो जाएंगी, ये दोनों एक सी वैल्यू हैं तो क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, 2 cos 45 इंटू साइन, ठीक है, 2 इंटू इसकी वैल्यू होती है 1/√2 और ये हो जाएगा साइन है। अब 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 लिख सकते हैं क्योंकि वो 2 ही बनेगा, एक रूट से एक कट गया, कितना बचा, √2 इंटू साइन, ये हमारा RHS हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ये उसी तरह का सवाल है, सेम वैसे ही है, इसमें भी वैल्यू रख दीजिए, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, है ना, इसकी वैल्यू लिखते हैं कॉस ए कॉस बी, ठीक, माइनस साइन ए और साइन ऑफ बी, दोनों को घटाना है तो ये वाला जो होता है वो कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा 2 इंटू साइन 30 इंटू साइन ऑफ ए, ठीक, साइन 30 क्या होता है 1/2 और इंटू में क्या है साइन, 2 से 2 कट गया, क्या बचा सिर्फ साइन। चलिए क्लियर है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये सवाल देखिए बहुत आसान है ये क्वेश्चन, कॉस ए प्लस, हम इसको पहले लिख लेते हैं, ठीक, कॉस ए कॉस बी, ठीक है, प्लस है तो माइनस आएगा, माइनस साइन ए और साइन ऑफ बी, ठीक, प्लस अब इसको लगा देते हैं कॉस ए माइनस बी, तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक, इसको जोड़ रहे हो आप, ये दोनों जुड़ जाएंगे और ये दोनों प्लस माइनस है तो ये कैंसिल हो गया, जीरो हो गया, ये क्या बचा कॉस ए प्लस ये क्या होगा 2 इंटू कॉस 120 डिग्री इंटू कॉस ऑफ, ठीक, कॉस 120 की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हो, 2 इंटू इसको क्या लिख सकते हैं कॉस 180 माइनस 60 डिग्री, तो 120 ही बनेगा इंटू कॉस ऑफ ए, ठीक, तो इसको क्या लिखेंगे 180 माइनस थीटा, मैं आपको बता चुका हूं क्या होता है माइनस कॉस थीटा, है ना, ये 2 इंटू में है और इंटू कॉस ए। अब कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, सर यहाँ प्लस भी चल रहा है, ये कॉस ए भी चल रहा है, ठीक, यहाँ भी है, तो कॉस 60 कितना होता है, ये होता है 1/2, ये कैंसिल हो गया, ठीक है, ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा, तो इसको क्या लिखोगे आप कॉस ए पहले से था और ये माइनस का कॉस, ये कैंसिल हो गया तो कितना आ गया आंसर 0, मतलब यही हमारा RHS है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये 3G एक्सरसाइज का बेसिक और साथ में एक्सरसाइज के 6 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं, बाकी के जो क्वेश्चन है वो मैं आपको अगली क्लास में सॉल्व कराऊंगा। तो अगर आपको इसमें कोई डाउट है या इससे रिलेटेड किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, और इंस्टाग्राम की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो आप वहां से भी मुझे फॉलो कर सकते हो और प्रॉब्लम बता सकते हो, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फॉर मोर अपडेट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।